10th तो बहुत आसान है बेटा, क्वेश्चन मत लिखना ठीक है, डायग्राम हर बच्चा बनाएगा, डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो, प्रूव करो, जल्दी करो। बहुत आसान सवाल था, 2 बच्चों का हो भी गया ना, बहुत आसान था। ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसका डायग्राम अलग से नहीं बना रहा ठीक है, ये पहले से ही बड़ा अच्छा सा दिख रहा है, या बना दूं? दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं बेटा वो बड़ा नहीं होगा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, डॉट 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 डॉट, हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। ये परपेंडिकुलर हो गए 2, इसका नाम है बेटा ABCD, ABCD, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले ये देखा करो मेरे को प्रूव क्या करने, कौन से 2 ट्रायंगल लेने, हरिवीर बताता हूँ, जल्दी बता बेटा। APB मतलब ये वाला है, तो इसको मैं अपने स्वादानुसार ऐसे कर दे रहा हूँ ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल लेना बेटा, और एक ट्रायंगल लेना है तुम्हें CQD, ये वाला ट्रायंगल लेना है, यही तो 2 ट्रायंगल लेने। शिवन बता बेटा, इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज तुम्हें कॉमन दिख रही है या इक्वल दिख रही? AP और CQ। AP और CQ के बारे में ये कहीं नहीं क्वेश्चन में लिखा है कि ये दोनों इक्वल है, कुछ और सोचो बेटा। ABCD, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। सुनो बेटा, सुनो सुनो, अब बोलो नहीं। जब ये पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले ढूंढा करो अपोजिट साइड इक्वल होती, तो तुम कहोगे सर AB इक्वल टू CD, एक ये मिल गया। दूसरा, ये बेटा पैरेललोग्राम है तो ये बीच में क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये छुटकू सा एंगल इस छुटकू से एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 चीजें मिल गई, एक और चाहिए भाई। कोई कह रहा PQ कौन, वाह, और ये वाली चट गए बेटा, ये वाली साइड कहाँ कर गए? हाँ ये सही है ठीक है, ये 90 वाला कंसेप्ट सही है। अब ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझना, जो मैंने बोला है मैं लिख दे रहा हूँ, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, इन दोनों में बेटा एक तो गिवन है AB इक्वल टू CD गिवन है, ये बेटा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हो गई। साथ साथ लिखते चलो, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में ये एक एंगल है तो मैं इस एंगल का नाम दूंगा बेटा, एक ये वाला एंगल है ना तो इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ ABP, एंगल ABP इक्वल टू एंगल, अब मेरे को लेना है ये वाला एंगल तो मैं लिखूंगा CDQ एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई छोटू। दो चीजें मिल गई, इस वाले ट्रायंगल में एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD ईच 90 डिग्री, समझ में आया? तो मैं लिखूंगा एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD, ये हो गया ईच 90 डिग्री। अब बेटा दो एंगल तुम्हें मिल रहे हैं, दो एंगल मिल गए, कौन पूछ रहा टाइम क्या हुआ? सुनो बेटा, दो अगर तुम्हें एंगल मिल चुके हैं, एक साइड मिल चुकी, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? देखना इस ट्रायंगल में एंगल साइड, तो AAS लग गई बेटा, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, प्रॉपर्टी लग गई बाई AAS। नेक्स्ट बेटा CPCT से हो गया, मौज करो, जल्दी करो, नेक्स्ट CPCT से हो जाएगा। लिखो बेटा, यहां से लिख सकता हूं AP इक्वल टू CQ,
बाई CPCT, बाई CPCT प्रूव हो गया बेटा। जल्दी लिखो, खेल लो तुम दोनों, खेल तो लो, खत्म हो गया तो खेल लो, जल्दी करो बेटा, बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने के बाद बेटा इसका एक डायग्राम बनाओ बड़ा सा, और उसके बाद करना चालू कर दो, मैं नहीं बताऊंगा इसको। जल्दी करो, ट्राई करो, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं ABC और DEF दो ट्राइंगल गिवन है, AB इक्वल टू DE है, मैं इसका डायग्राम अलग से बनाता हूं तो चीजें थोड़ी सी समझ में ज्यादा आएंगी। ये ऐसा रॉकेट टाइप का है बेटा कुछ, ठीक है। ABCED और F, सिर्फ सुनना ध्यान से। देखो क्वेश्चन में डायग्राम कैसा भी गिवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस ये जानना है कहाँ पैरेललोग्राम है, कहाँ मेरा एंगल कोई इक्वल हो रहा है, बस ये बेसिक चीज़ें जाननी है बेटा। अगर मैं सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कहता है क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये तुम्हें प्रूव करना है, कौन सा, ABED पैरेललोग्राम है। अच्छा, अगर ये बेटा पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल केवल दिखा दो काम चल जाएगा, उनके एंगल घंटा फर्क नहीं पड़ता, एंगल 90 है 20 है 30 कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल आ जाए कैसे भी, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले छोटू क्वेश्चन में पढ़ो, कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि AB इक्वल टू DE, AB वाली साइड अगर DE साइड के इक्वल है, पूरा सुनो, तो नहीं कह सकते ये पैरेललोग्राम है। कैसे, मान ले बेटा एक AB साइड है और एक में ऐसी, मतलब कोई मैं दूसरी साइड बना दे रहा हूँ ऐसे, इक्वल है दोनों, ये साइड और ये इक्वल है, फिर मैंने ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, क्या बेटा ये पैरेललोग्राम है? ये कौन है, ट्रेपेजियम है। अब क्या करना है, जो इक्वल साइड हैं अगर मैं उनको दिखा दूं कि ये साइड इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, अगर पैरेलल दिखा दी तो दूसरी बची हुई साइड की मजबूरी हो जाएगी पैरेलल होना। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, आगे इंफॉर्मेशन ढूंढता हूं। इसमें गिवन है बेटा AB इज पैरेलल टू DE, AB वाली साइड DE साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो भैया ये बताओ, ये दो साइड अगर पैरेलल और इक्वल हैं तो बची हुई दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख दो बेटा, AB इक्वल टू DE एंड DE, ये तो गिवन है बेटा, ये तो गिवन है। और दूसरा AB इज पैरेलल टू DE, ये भी गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है तो तुम लिख सकते हो देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर इक्वल हैं पैरेलल हैं, देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। बेटा किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत इसमें, बहुत आसान है, समझ में आया? जल्दी कर लो, पहला पार्ट तो देखो बिल्कुल आसान था। अगर तुम्हें पहला समझ में आ गया तो बेटा तुम दूसरा पार्ट भी कर सकते हो, पहला दूसरा तो तुरंत हो जाएंगे, सेम लॉजिक लगाना है सेकंड में भी। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, तो सेकंड पार्ट में पहले तो देखो ये कहता है BEFC, मैं कलर चेंज करूंगा, BEFC मतलब ये वाले की बातें कर रहा है, ये इसकी बातें कर रहा है बेटा, समझे? अब इसमें देखो क्या BC वाली साइड और EF वाली साइड इक्वल और पैरेलल है? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देखो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है
बी सी इक्वल है और पैरेलल भी है, तो जो अंग्रेजी यहाँ लिखी है कॉपी पेस्ट कर दो बेटा, है ना, कॉपी पेस्ट कर दो बस, और ये लेटर चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, तुम लिखोगे बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और लिख दो बी सी पैरेलल टू ई एफ, अपोजिट साइड पूरा लिखो बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ, मैं नहीं लिख रहा, देयरफॉर डॉट 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 कॉपी पेस्ट तो मत कर देना, देयरफॉर बीई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। बेटा ये भी हो गया, 2 पार्ट तो निपट गए, 2 पार्ट पहले अच्छे से लिख लो, लिखने के बाद फिर थर्ड पार्ट के बारे में सोचो, ठीक है। मैं हटा दूं बेटा, ये 2 पार्ट तो हो गए ना, थर्ड पार्ट में अब कुछ नहीं बचा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। बस याद रखना क्या क्या हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में खुद लिखा है हम लोग क्या क्या प्रूव कर चुके हैं। अब ध्यान से देखो ये 2 पार्ट तो हम लोग प्रूव कर चुके, थर्ड पार्ट कहता है ए डी पैरेलल टू सी एफ, ये हमें प्रूव करना है, ए डी पैरेलल टू सी एफ प्रूव करना। बेटा एक बात बताओ, थर्ड पार्ट में हम लोगों को पता है ए बी ई डी एंड ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, किसी को कोई दिक्कत, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो ए डी होगा वो मेरा बी ई के इक्वल होगा, जो ए डी होगा वो बेटा मेरा बी ई के इक्वल होगा, किसी को कोई आपत्ति, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होंगे। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा एक चीज ही हो गई, ऐसे ही बेटा अगर मैंने ये भी तो प्रूव किया था, ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, अगर बीई एफ सी बेटा पैरेललोग्राम है तो यहां से क्या लिख सकते हो, बीई इक्वल टू सी एफ लिख सकते हो, अपोजिट है ना, तो मैं लिखूंगा बीई इक्वल टू सी एफ, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। सेम लॉजिक रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, बिल्कुल सही जवाब, पैरेललोग्राम। फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को देखूं बेटा, तो इसमें भी बीई है और इसमें भी बीई है, दोनों में बीई है ना, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया ना बेटा। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बेटा ए डी इक्वल टू सी एफ। ये प्रूव हो गया, मौज करो, यही तो प्रूव करना था। तो थर्ड पार्ट भी तुम्हारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। अभी कहाँ पैरेलल है, अरे यार अब ये इक्वल है ना, जब मैंने ये प्रूव कर दिया ये इक्वल है आपस में, तो अगर बेटा अपोजिट साइड इक्वल है, ए डी इक्वल टू कहाँ लिखा है, ए डी इक्वल टू मैंने सी एफ अगर दिखा दिया तो बेटा क्या हो गया, ये तुम्हारे पास पैरेलल लाइंस हो गई। जल्दी करो, क्यों हो गई पैरेललोग्राम, बताओ क्यों हो गई, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम था, ये भी पैरेललोग्राम था, तो ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल थी ना। ध्यान तो सुनना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल और पैरेलल थी, तो इन दोनों की मजबूरी होगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। समझ में आ गया, जल्दी करो बेटा, थर्ड पार्ट तक नेक्स्ट करेंगे। लिख लो बेटा, यहाँ पे एक लाइन लिखी भी लो, मैंने ये लिख दिया, एंड लिख दो, एंड देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ये भी लिख दो बेटा, क्योंकि वो पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। और यहाँ भी लिखना चाहो तो यहाँ भी, वो नहीं, ऊपर कोई ज़रूरत नहीं वैसे। जल्दी करो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखना बेटा, अब ये फोर्थ पार्ट में कहता है प्रूव करो ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम है। ए सी एफ डी कौन सी की बातें कर रहा है, ये कह रहा है इसकी ए सी एफ डी, ये वाला
अभी गरम गरम क्या प्रूव किया था बेटा, ये वाली साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है, तो ये दोनों कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, तो देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। लिखो जल्दी, लिख दो AD इज इक्वल, क्या बेटा, हाँ प्रूव्ड है, उसके बाद लिख भी सकते हो, हाँ कह सकते हो AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF, प्रूव्ड है, ठीक है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF, सिंस अपोजिट साइड जो भी पैरेललोग्राम की होती है वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होते हैं। लिख दो बेटा, बिल्कुल सेम करना है, फोर्थ में कुछ है नहीं। और फिर तो सच बताएं, फिर तो कोई पार्ट ऐसा है नहीं जिसमें तुम्हें कुछ करना हो। फोर्थ पार्ट में क्या लिखोगे बेटा, फोर्थ में एक तो तुम ये लिखोगे AD इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF, यहाँ लिख दो प्रूव्ड है, अभी तो प्रूव किया ही था ना बेटा। देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब फिफ्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, AC इक्वल टू DF कह रहा है बेटा, एक चीज बता, AC इक्वल टू DF होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो यहां से लिखोगे सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है is a parallelogram, therefore AC is equal to DF, ये इसके इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स, आगे लॉजिक लिख दो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट, सॉरी सिक्स्थ पार्ट, बड़ा आसान, ABC ट्रायंगल लेना और DEF ट्रायंगल लेना। ABC का मतलब है ये वाला ट्रायंगल लेना बेटा, कलर दूसरा लेते हैं इसका, ये वाला ले लेता हूं बेटा। और कौन सा ट्रायंगल लेना बेटा, DEF, ये वाला ट्रायंगल लेना। ध्यान से सुनना छोटू यार, इस वाले ट्रायंगल में AB वाली साइड और इसमें DE साइड आपस में इक्वल और पैरेलल थी, एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई। इस वाले ट्रायंगल में जो BC है, इस वाले ट्रायंगल में EF के इक्वल है, और इस वाले ट्रायंगल में बेटा AC इक्वल टू DF है, क्योंकि ये सारे के सारे पैरेललोग्राम थे, तो S लगा के हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते। जल्दी करो, देखो इसमें सच बताएं, पहला ये क्वेश्चन केवल दिखने में कुत्ता टाइप का है, लेकिन है नहीं, बड़ा प्यारा सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं। हाँ कर सकते हो बेटा, मैं हटा दूं, कोई लिख तो नहीं रहा, भूला भटका। लास्ट पार्ट करो, मैं हटा दे रहा हूं बेटा, ये लास्ट पार्ट मैंने बोल दिया है, एक बार लिख भी दो। सिक्स्थ पार्ट है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। मेरे को पता है छोटू, AB इक्वल टू DE है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा, एक तो ये हो गया AB इक्वल टू DE हो गया बेटा, ऐसे ही लिख दो BC इक्वल टू CF है, सॉरी EF है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हो गया, और एक लिख दो AC इक्वल टू DF, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर जो ट्रायंगल तुम्हारा ABC है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तुम्हारा ट्रायंगल DEF के। प्रॉपर्टी लगा दो बाई SSS क्राइटेरिया। चलो बेटा मौज करो, ये क्वेश्चन निपट गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। हाँ बेटा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल वो वाला भी कर सकते हैं ना सर,
एंगल ऑफ कर सकते हैं, एंगल वाला कर सकते थे बेटा इसमें, ठीक है। एंगल वाला इसलिए नहीं लगाया, सुनो बेटा, अब इसमें तुम्हें एंगल वाला लगाते, एक सेकंड, तो लगाते कहाँ? सर DE और AB इक्वल है। DE और AB, हाँ ये तो इक्वल है ही, अपोजिट साइड्स ऑफ है, हाँ ठीक है, वही तो मैंने लिखा D, हाँ ये भी लिख दिया। आंसर तो फिर वो थर्ड वाला भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि एंगल्स दोनों इक्वल हैं। ऑपोजिट एंगल। चलो बेटा जल्दी करो। आपने मुझे लिखा है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम BC इज इक्वल टू A प्लस को हम गिवन करके भी लिख सकते नहीं नहीं, गिवन थोड़ी नहीं है, नहीं नहीं ऐसे कह सकते हो, कहाँ लिखा था? लिखा हैं। है ऊपर। हाँ गिवन भी लिख सकते बेटा, जल्दी करो, जल्दी लिखो इसको। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।